Hello students, after the examination we are going to starting unit 6, that is the division. First we learn about the definition of division. What is division? Division is a way of separating a group of things into equal parts. The symbol of division is here, the symbol of addition is given. You can see division by distribution. In terms of sharing, we can say division is the sharing or distributing a group of things equally. Suppose you have 10 toffees and you want to distribute them equally among 5 children. आप मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और उन 10 टॉफ़ीज़ को आप 5 बच्चों में बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। तो आप किस तरह से उनको बराबर भागों में बांटेंगे? तो इसके लिए हमें डिवीज़न की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाउ विल यू डू दैट? आप इसको किस तरह से करेंगे? यू डोंट नो हाउ मैनी अ चाइल्ड विल गेट ईच। आपको नहीं पता है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। देन यू कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 5 so that a toffee can be given to each child from a group. You have 10 toffees. Make groups of 5. आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, यहाँ पे 10 टॉफ़ीज़ आपकी दी गई हुई हैं और आप 5 टॉफ़ीज़ का एक ग्रुप बना लीजिए। 5 टॉफ़ीज़ यहाँ पे रखी हैं और 5 यहाँ पे 5 के ग्रुप बना लीजिए। You have separated the toffees into groups of 5. आप 5 के ग्रुप में सेपरेट कीजिए। हाउ मैनी ग्रुप्स आर दियर? तो आपने कितने ग्रुप बनाए? आपने 2 ग्रुप्स बनाए। यहाँ पे दिया गया है 2 ग्रुप्स, तो आपने 2 ग्रुप्स बना लिए। ईच चाइल्ड विल गेट 1 टॉफ़ी फ्रॉम ईच ग्रुप। हियर वी हैव 2 ग्रुप्स। अब आपने प्रत्येक बच्चे को एक ग्रुप से एक टॉफ़ी दे दी। हियर वी हैव 2 ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। सो ईच चाइल्ड विल गेट 2 टॉफ़ीज़। तो प्रत्येक बच्चा 2 टॉफ़ीज़ प्राप्त करेगा। इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2। इसका मतलब हुआ यदि हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2 और 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज पे दिया गया हुआ है लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। हियर आर 12 एप्पल्स। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। हियर आर 12 एप्पल्स। यहाँ पे 12 एप्पल्स दिए गए हुए हैं। आप देख सकते हैं 12 एप्पल्स यहाँ पे हैं। There are to be shared equally among 4 pupils। यहाँ पे 4 pupils दिए गए हैं और हमें इन 4 pupils में इन 12 apples को शेयर करना है। Let us make groups of 4। तो आइए हम बनाते हैं 4 के ग्रुप्स। तो हमने यहाँ पे 4 एप्पल्स रखे फर्स्ट ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में भी 4 रख दिए हमने एंड थर्ड ग्रुप में भी 4 रख दिए। हाउ मैनी ग्रुप्स आर दियर? तो अब आपके पास कितने ग्रुप्स बन गए? तो आपके पास 3 ग्रुप बने। यहाँ पे आपने 3 ग्रुप ही तो बनाए थे, तो 3 ग्रुप बन गए। ईच पर्सन विल गेट 1 एप्पल फ्रॉम ईच ग्रुप। हियर वी हैव 3 ग्रुप्स, सो ईच पर्सन विल गेट 3 एप्पल। अब आप एक ग्रुप में से हर पर्सन को, हर व्यक्ति को एक एक एप्पल्स बांट दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने एप्पल्स मिलेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को 3 एप्पल्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 एप्पल्स। इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3। इसका मतलब यह है यदि हम 12 को 4 से डिवाइडेड करें तो हमें निकल आएगा कि 3 एप्पल्स हमें देने हैं और 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल्स टू 3। हम इनको दोनों मेथड से राइट कर सकते हैं। अब आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हियर आर 15 बैलून्स। हियर आर 15 बैलून्स। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। हियर
15 balloons are given. Here 15 balloons are given and them equally among 3 children and we have to distribute. Make groups of 3. अब आपको 3 का ग्रुप्स बनाने हैं. ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, एक ये 5. तो हमने यहाँ पे 5 ग्रुप बना लिए और हमें 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ मैनी ग्रुप्स आर दिए. अब आपने कितने ग्रुप्स बनाए? अब आपने 5 ग्रुप्स बनाए. सो ईच चाइल्ड विल गेट 5 बैलून्स. इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को 5 बलून मिलेंगे. 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5 और 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5. मतलब प्रत्येक बच्चे को 5 बलून्स मिलेंगे. तो अभी हमने सीखा डिवीज़न की डेफिनेशन और डिवीज़न बाय डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब उसी पे बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि हमने क्या सीखा अभी तक. तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. लेट अस राइट द फॉलोइंग एज डिवीज़न फैक्ट. यहाँ पे हमको इसको डिवीज़न फैक्ट्स में लिखना है. यहाँ पे फिगर्स में दिए गए हुए हैं और हमको इसे डिवीज़न फैक्ट्स में राइट करना है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पे ये 4 ग्रुप्स दिए गए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 ग्रुप्स आर गिवन हियर एंड इन ईच ग्रुप 5 बैलून्स. मतलब कि एक ग्रुप में 5 बैलून्स हैं और 4 यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हुए हैं. तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स रिंग्स के दिए गए हुए हैं. यहाँ पे कीज़ के ग्रुप्स दिए गए हैं. एक रिंग में 4 कीज़ हैं. तो अब आपको बताना है कि कितने ग्रुप्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे ग्रुप्स तो 4 बने हुए हैं और एक ग्रुप में कितनी चाबियाँ हैं वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है. मीन्स एक ग्रुप में 4 कीज़ है तो आप यहाँ पे 4 को राइट करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट में 3 ग्रुप्स हैं. 12 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करना है. मीन्स 4 3 ज़ा 12. तो हमारा आंसर आ जाएगा 12. 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3. अब आप इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा अपनी नोटबुक में. Now our second question is make groups and write their division facts. यहाँ पे हमें ग्रुप्स बनाकर डिवीज़न फैक्ट्स राइट करने हैं. Here the first question is distributed these equally among 6 children. Here the crayons color are given and we distribute these equally among the 6 children. यहाँ पे crayons कलर दिए गए हुए हैं और हमें इनको 6 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी इक्वली. तो हम क्या करेंगे? हाउ मैनी डज ए चाइल्ड गेट. एक बच्चे को कितना मिला? तो हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा 2. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुट स्टार्स ऑन ए एक्समस ट्री. एक एक्समस ट्री है, हमें उस पर स्टार्स लगाने हैं. हैविंग 6 ब्रांचेस इक्वली. उसमें 6 ब्रांचेज हैं, ब्रांचेस 6 हैं और हमें इक्वली स्टार्स लगाने हैं एक्समस ट्री पे. तो हमें इसका सबसे पहले डिवीज़न फैक्ट राइट करना है. तो डिवीज़न फैक्ट राइट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्स को काउंट करना पड़ेगा. तो हमारे स्टार्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 6 3 ज़ा 18. Here the 18 stars are given. Here the 18 stars are given and 6 branches. तो सबसे पहले आप यहाँ पे 18 लिखेंगे एंड डिवाइडेड का साइन लगाएंगे. फिर लिखेंगे 6 और 6 3 ज़ा 18. तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. ये आपका डिवीज़न फैक्ट हो जाएगा. इसी तरह से आप डिवीज़न फैक्ट को राइट करेंगे अपनी नोटबुक में.
फिर आप हाउ मैनी स्टार्स कैन बी पुट ऑन ईच ब्रांच, जो आपका आंसर आया था, आंसर कितना आया था 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। मीन्स एक बच्चे को कितने स्टार्स, मीन्स एक ब्रांच पे कितने स्टार्स लगे। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे करिएगा और ग्रुप में दिखाइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। टिल देन कीप लर्निंग।